हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। हम आप लोग का एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पहले मेरे था यूट्यूब चैनल नवीन मिशन, जो कि पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नवीन मिशन ठीक है, नवीन मिशन 2.0, ठीक है, जो कि उस ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी ख़त्म हो जाने के कारण मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया था, ठीक है। अब फिर पुनः हम नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं, ठीक है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू वाला, ठीक है, न्यू यूट्यूब चैनल है, न्यू यूट्यूब चैनल है ना, हेल्थ देखिए डिगेट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मिशन 0.2 राज करके, ठीक है। अगर दोस्त जो सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। आज हम, ठीक है, आज से फिर न्यू वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसको हम देखिए मिटाते हैं, जो कि रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना, मैथ हम जो डाल रहे हैं, देखिए NTPC रेलवे के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है ना, जो ऑनलाइन हो चुका है, तो इसके लिए हम जो है आप लोग का है ना मैथ जो है पढ़ाएंगे। तो आप लोग अगर मैथ अच्छा लगता है दोस्त, तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है ना, जो भी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, रेलवे के लिए जो फॉर्म डाले हैं, तो उसके लिए जो स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो होगा, ऐसे बहुत सारा शॉर्ट वीडियो और ऐसा गया शॉर्ट वीडियो है और लॉन्ग भी वीडियो है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि जो इससे है लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए है ना, कि इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है। तो देखिए इसका फार्मूला आपको जो लिखेगा, फार्मूला सिंपल फार्मूला इसको हम कर सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे याद रखने का कोशिश करिएगा। हम आपको जीरो से हीरो बनाने के कैपेसिटी दे रहा है, आपको जीरो से हीरो बना देंगे, लेकिन आप जो है मेरे साथ बना रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, देखिए अगर बात कर ले साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर है ना, मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, क्या होता है, तो साधारण ब्याज का ही फार्मूला होता है। आपको हम बता दें सिंपल, चलिएगा यहाँ जरा सो देख लीजिए है ना। अगर बात कर लेते हैं कि साधारण ब्याज का अभी बताएं, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए हम इसे है ना आई से शुरू करते हैं, आई दे देते हैं। आपको शॉर्ट में याद रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जितना आप जल्दी बनाइएगा आपका उतनी ही टाइम बचेगा दोस्त, ठीक है। तो अब दूसरा बात, अगर प्रिंसिपल मतलब मूलधन के आप मान लीजिएगा P है प्रिंसिपल, और जो समय है उस समय को आप मानिएगा T है, ठीक है, टाइम, और जो दर है वो रेट मान लीजिएगा R है, क्लियर। अगर हम बात कर लें SI बराबर है ना, तो P गुने, ठीक है, R गुने T, P गुने R गुने T, और Y करेंगे 100, यहाँ Y क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा है ना, कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है, जिसे कहते हैं शॉर्ट में हम कह सकते याद रखेंगे SI बराबर PRT/100। SI बराबर क्या होगा दोस्त है ना, कि PRT/100, क्लियर हो गया है ना। अब ज़रा देखिए ध्यान से है ना, कि अगर बात कर लें, सुनिए पहले हम एग्जाम्पल बाद में आपको बता देंगे किस तरह से आपका हिसाब पूछता है। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे, बोले सर मूलधन निकालना है
तो हम SI मल्टीप्लाई 100 बाई RT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो P बराबर लिख सकते हैं SI मल्टीप्लाई 100 बाई RT। अब देखिए यहाँ से अगर बोले R निकालने के लिए आपको R मतलब का दे दर, रेट है ना, वो रेट क्या है, तो बोल सकते हैं कि SI मल्टीप्लाई 100 बाई है ना PT। ठीक है, क्लियर हो गया कि R बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाई PT। देखिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं दोस्त कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपको हीरो तक बनाने की कैपेसिटी देंगे। कैसे कैसा मैथ आपको रेलवे में पूछा जाता है हम उस तरह से बताएंगे, और कैसे आपको टाइम बचेगा हम उस तरह से आपको बताएंगे, टाइम बचे और जल्दी आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगला अगर बात कर लेते हैं, हम लोग निकालेंगे T, तो T बराबर हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 बाई PR। ठीक है, अगर आपको इतना कंप्लीट होना चाहिए जो कि एक बेसिस सा है, आप लोग हमको पता है दोस्त कि आप लोग एकदम एक अच्छी तरह से जानते भी हैं। अगर वैसे स्टूडेंट जो नए भी जानते हैं आप इसे देख लें। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये फार्मूला होगा। अब बोले सर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, है ना, अगर क्वेश्चन आया तो हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। अगर बात कर लिया जाए, थोड़ा यहाँ से देखिएगा, अगर हम बोलें कि P बराबर जो है RS है ना 2000 है, 2000 है। ठीक है, और R बराबर है 10% है, T बराबर है 2 ईयर है। ठीक है, तो निकालना है SI बराबर व्हाट, क्या निकालना है SI। मतलब कहने का मतलब है मेरा दोस्त है ना कि समझिए क्वेश्चन को कि अगर कह रहा है कि आप किसी से 2000 रुपया लिए, है ना, आप किसी से 2000 रुपया लिए, कितना परसेंट के दर जो है 10% के, कितने साल में लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको बताया उसका चक्कर मतलब उसका जो है साधारण ब्याज आपको कितना होगा। अगर हम किसी से 2000 रुपया लिए, 10% पर हमको लिए दिया गया है, तो 2 साल में हम कितना देंगे, तो तुरंत आप करिएगा सर आपको पता है, हमको पता है कि SI बराबर होता है PRT बाई 100। ठीक है, अब देखिए P कितना है, तो 2000 है ना, P कितना है 2000 है, और R कितना है सर, R है 10%, और गुने कितना है 2/2200 है ना, ये 2 शून्य से 2 शून्य कर दिए, कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4, ये 400 आया मेरा क्या, 2 साल के वो ब्याज हमसे लिया है, 2 साल के ब्याज लिया है, ये कितना आया, साधारण ब्याज मेरा आया है। ठीक है, क्लियर मेरे बात समझ में आया दोस्त, है ना, कि अगर हम मूलधन 200 रुपया है, सॉरी 2000 है, और रेट जो है हमको 10% पर दिया है, कितने साल के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2। अब थोड़ा सा समझने मेरी बात दोस्त, है ना, अगर टाइम बचाना है तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हम निकाले बोले 10% पर, कितने परसेंट पर, देखिए 10% पर निकालने बोलते हैं, तो जल्दी बनाने का कोशिश। फार्मूला तो याद है 10%, परसेंट क्या हटाएंगे तो नीचे 100 है ना, परसेंट क्या हटाएं तो कितना है नीचे 100। अब ध्यान दीजिए कि 2000 है, परसेंट के हम हटा दिए, तो देखिए परसेंट के हटाएं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10 ऊपर चल जाएगा, या तो बच गया कितना, तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 1 जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ, तो कितना हो गया 400 रुपया मेरा SI आ गया। क्या कलम उठाने की ज़रूरत था, दिमाग की बात है ना। थोड़ा सा समझिए मेरे बात, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ये आया मेरे कैसे SI, तो हम अभी बताएं, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आप क्या करना है, PRT बाई 100, आपको वही चीज़ देखिए लिखना था। P जो है 2000 है ना, R कितना है 10%, और ये कितना है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 2 दूनी कितना बचा 4 बचा, 1 जीरो कितना हुआ 400, ये मेरे कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 400 रुपया। अब अगर तुमसे बोले नेक्स्ट, ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, चल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बहुत अच्छा। अब इसको हम देखिए मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान से देखना है, ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन दिखाएं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर
देखिए क्वेश्चन है, समझिए मेरे दोस्त, है ना, कि अगर, है ना, मूलधन 200 रुपया है, मूलधन 200 रुपया है ना, समय 3 वर्ष और दर 10% है, तो, है ना, साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है कि अगर मूलधन 200 रुपया है, समय 3 वर्ष है, दर 10% है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले अगर हम कलम ना उठाते हैं तो हम जल्दी, देखिए यहाँ परसेंट के हटाएंगे तो नीचे 100, परसेंट के हटाएं तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 3 दूनी 6, एक यहाँ आपको जो मेरा आया है, अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो SI जो मेरा निकलेगा वो 60 रुपया निकलेगा। बोले कैसे? देखिए इस समय कलम उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोले कैसे? तो देखिए आपको हम एकदम बताते हैं। अभी हम बताएं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बोले सर सिंपल इंटरेस्ट एस है, हाँ या ना? क्लियर हो गया। अब बताइए P इंटू R इंटू T/100, हाँ या ना? फार्मूला लिखा चुके थे। अब देखिए समझिए मेरे बात, P दिया हुआ है 200 रुपया, R दिया हुआ है 10% और T दिया हुआ है 3 वर्ष, बाई कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 3 दूनी 6, 1 जीरो यहाँ से आया। 60 रुपया मेरा आया या नहीं आया? 60 रुपया आया। क्लियर हो गया मेरे बात, समझ में आ रहा है ना? अगर हम आशा करते हैं आप लोग का समझ में आ रहा है बेहतरीन तरह से। क्लियर। अब आगे बढ़े, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए मेरे बात को। आप इस सब चीज़ में अगर कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सीख के आए होंगे। बस इसे टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए आप क्या करिएगा, सिर्फ अगर इसमें कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10% देता है तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, है ना? तो वित्तीय कितना हो जाएगा, 10, वित्तीय 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोले कैसे? तो आप बताएं, नीचे परसेंट कटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 10 दूनी कितना होगा 20, अब वित्तीय कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब टाइप देखिए, ई टाइप अगर पूछे आपसे, ई टाइप का क्वेश्चन 1 था। ई टाइप का क्वेश्चन कितना था, 1 था। ठीक, आपको जैसे जैसे धीरे धीरे अभी इजी है, थोड़ा हार्ड करते जाएंगे। जिस तरह से आपको NTPC, रेलवे, GD, SSC GD में अगर पूछा जाता है उस तरह से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और टाइम को आपको बचा देंगे। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं और थोड़ा समझिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक है ना? अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा टाइप 2 आता है। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछता है? ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो देखिए दोस्त, कहता है कि अगर मूलधन 1000 रुपया है, अगर मूलधन 1000 रुपया है, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष और 2 वर्ष दर 20% है, तो, है ना, तो मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले अगर बोले मिश्रधन दोस्त, है ना, क्या बोल रहे हैं, मिश्रधन। तो ध्यान दीजिए, अगर मिश्रधन बोलते हैं, है ना, मिश्रधन बोलते हैं तो मिश्रधन को हम लोग ए से शुरू करते हैं, ए से। अब देखिएगा, मिश्रधन बराबर होता है ना, P + SI, P + SI, P + SI कह सकते हैं। P + SI, है ना। इसको हम अगर कहते हैं क्या कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये देखिए फार्मूला हो गया। अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A = P + SI। बोले अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे निकालना पड़ेगा? बोले अगर हम सॉल्यूशन करेंगे लॉन्ग विधि से, तो देखिए हम पहले लॉन्ग विधि से सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। सोल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले SI निकालना पड़ेगा। तो देखिए SI बराबर होता है P × R × T/100, आया ना। अब बताइए P के वैल्यू कितना है? बोले सर 1000 है। R के वैल्यू कितना है? तो 20% है। T के वैल्यू कितना? 2/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, है ना, 4 हुआ, 1 जीरो यहाँ कितना 2 जीरो, 400 रुपये मेरा आ गया साधारण ब्याज। ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग मिश्रधन के बात कर लेते हैं। अगर मिश्रधन के तो मिश्रधन बराबर होता है दोस्त, है ना, अभी बताएं कि मूलधन, है ना, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम मिश्रधन, मूलधन कितना था, मेरा मूलधन 1000 है, मेरा मूलधन 1000 है, प्लस कितना आया 400 आया, तो बताइए कितना आएगा 1400 रुपया आया है मिश्रधन। तो समझे की कोशिश करिए मेरा दोस्त, है ना, करना क्या है से समझिए। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, अगर हम इतना करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मेरे पास जो समय अभी कितना लगा, कम से कम तो 2 मिनट जरूर लग गया होगा। तो इसे शॉर्ट में करिए। अगर ट्रिक की बात करते हैं इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए 1000 के अगर 20% करते हैं, 1000 के 20% कितना आता है 200, 1000 के 20% बोले कैसे, तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं 1000 का 20% समझिए। देखिए यहाँ समझिए कितना लिखा हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है। सबसे पहले 1000 20% मतलब 20/100, आपको प्रतिशत थोड़ा बहुत आता होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, कितना है बिदुनी 40 आ गया, है ना। अब देखिए बिदुनी 40 आया कितने के लिए, है ना, एक मिनट देखिएगा, 20%, ठीक है, तो बिदुनी 40, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए 2 दूनी 4, 400, ठीक तो है। यहाँ 1000 हो गया, 1000 से अगर 2 0 से 2 0 काट दिए तो कितना हुआ, 2 0 काट दिए तो बचा 20, 200 बच गया, कितना ही बचा 200, क्लियर। अब कितना समय दे रहा है, कितना समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो बताए 2 वर्ष के समय के लिए तो गुना कर देंगे 2 दूनी 4 वर्ष। अब 4 वर्ष वो आ गया, तो देखिए इस 4 वर्ष जो आया मेरा क्या आया, 4 वर्ष में आया, सॉरी 400 जो रुपया आया वो एस आया। अब बताए ए बराबर होता है पी इंटू, है ना, पी इंटू PRT/100। जो एस आई आप निकाले हैं, क्या हम एस आई बराबर इतना लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। देखिए आज कल जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, है ना, पार्ट 1 हम अपडेट कर दिए थे, अपलोड किए थे, ठीक है। जो आज हम चलेंगे, जो कल हम बताए थे, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। अभी टाइप 1 बता रहे थे। हम आपको बोले थे कि आपको 0 से लेके हीरो बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब ध्यान से देखिए, है ना, कहते हैं SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, है ना। जो हम देखिए कल हम क्या बताए थे, रिपीट करते थोड़ा सा। कल हम बताए थे दोस्त, है ना, कि SI बराबर P इंटू R इंटू TY100, ठीक है। देखिए और आगे बताए थे P बराबर SI इंटू 100/RT, है ना। उसके बाद देखिए बताए थे, ठीक है, उसके बाद बताए थे कि R बराबर होता है, ठीक है, SI इंटू 100/, ठीक है, P इंटू T। और उसके बाद T बताए थे कि SI इंटू 100/, ठीक है, PR, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं दोस्त, ठीक है, कि 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया की धनराशि, 500 रुपया की धनराशि, ठीक है, 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, है ना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर पर, है ना, दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, है ना, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है,
दी गई है ना, दी गई, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, उसका है ना साधारण ब्याज क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, कहते हैं 500 रुपया धनराशि के, ध्यान से देखिएगा, ये जो है 500 रुपया है धनराशि, तो आप कह सकते हैं सर अगर हम दिया गया है सोल्व अगर करते हैं तो P बराबर है कितना 500। ठीक है, अब कितना वर्ष के लिए, आर रेट इसका दिया गया है 10%। अब बताए T है ना कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो इसको साधारण ब्याज कर रहते हैं SI है ना, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, तो कितना P कितना है 500, R कितना 10 मल्टीप्लाई 3 बाई 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना हुआ 10 पचे 50 और 50 दिया है ना, 10 पचे 50 और 50 दिया 150। तुम्हारा जो मेरा निकला है जो है क्या साधारण ब्याज कितना निकला 150 रुपये है ना, तो इस साधारण ब्याज का निकल गया। इसी तरह से क्वेश्चन है दोस्त है ना नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है, देखिए क्वेश्चन अगर अगला देखिएगा कि अगर मान लीजिए P बराबर दिया गया है 600 रुपया है ना, P बराबर कितना है 600 रुपया है, P बराबर 600 रुपया है। ठीक है, P बराबर 600 रुपया। अब देखिए SI, ठीक है, SI दिया गया है 120 रुपया, 120 रुपया। अब मान लीजिए T दिया गया है, ठीक है, T जो दिया गया है 10 ईयर 10 वर्ष, 10 वर्ष, तो निकाल कर है इसका रेट। ठीक है, अभी अगर कोई है ना कि इसका मूलधन है 600 रुपया और SI है 120 रुपया और समय दिया गया है T मतलब है 10 वर्ष, तो रेट इसका क्या होगा दोस्त, है ना, इसका रेट क्या होगा। तो देखिए आप पढ़े हैं R बराबर होता है SI गुना 100 बटा P इंटू T। अब ध्यान से देखिए SI की जगह पर कितना है, बोले सर एक साइज जगह पर मतलब साधारण ब्याज बराबर कितना है 120 रुपया, गुने 100 कर दिए बटा मूलधन कितना दिया गया है 600, मूलधन कितना है 600 और गुना T कितना गया है 10 वर्ष है ना। देखिए तो अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 6 दूनी 12 मतलब 20 और देखिए 10 दूनी 20, तो आप कह सकते हैं 2% इसका रेट आया। कितना परसेंट आया 2%। क्लियर हो गया ना, 2% इसका रेट है दोस्त। अगर ये सब क्वेश्चन अगर इस तरह से रहे हैं तो आप इसके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया और क्वेश्चन 3 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा है ना, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन रहे कि SI, ठीक है, अगर क्वेश्चन रहे कि SI बाई 1200 रुपया है ना, 1200 रुपया, अब P बराबर, ठीक है, P बराबर रहे 300 रुपया, P बराबर 300 रुपया और T जो रहे है ना R रहे 10%, 10%, तो निकाल कर दिया T। तो देखिए क्या करेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिए। तो T बराबर होगा है ना, T बराबर होगा SI मल्टीप्लाई 100 और Y P इंटू R। अब देखिए SI कितना है तो 1200 रुपया है और गुने 100 और नीचे कितना 300, 300, ठीक है, और गुने 10। क्लियर हो गया। कह रहा है कि साधारण ब्याज अगर 1200 रुपया है और मूलधन 300 रुपया है और 10% है तो इसका T समय कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए, यहाँ देखिए चरतिया 12, अगर यहाँ काटते हैं 10 हैं 100, तो कितना हो गया 4 गुने 10 तो ये 40 वर्ष, ये 40 वर्ष इसका आ गया दोस्त। ठीक है, तो हम इसको मिटा दिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा है ना।
अब अगला देखिए टाइप को हम अगला बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो है टाइप 2, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे रहेगा। चलिए क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे रहेगा, कहेगा जब ब्याजों का योग या अंतर, है ना, हाँ, जब ब्याजों का योग या अंतर रहे, अंतर रहे, ठीक है, अंतर ज्ञात करना हो, अंतर ज्ञात हो, ठीक है, ध्यान रहे। तो अगर क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में अगर जब ब्याज का योग या अंतर दिया रहे तो मूलधन ज्ञात करना है। स्टेप देखिएगा, फर्स्ट नंबर स्टेप हम क्या करते हैं, ये ट्रिक पर देखिएगा ध्यान से, है ना। अगर लॉन्ग भी रहे तो आप इसे शॉर्ट कैसे बनाइएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर अंतर रहे दिन, है ना, क्या रहे, चलिए पहले अगर है ना, अगर ब्याज योग बोला रहे तो मूलधन हमको निकालने के लिए, ठीक है, मूलधन बराबर याद रखिएगा, शॉर्ट में हम कह सकते हैं पी बराबर याद रखिएगा, है ना। अगर योग रहे तो ब्याजों का योग, ठीक है, ब्याजों का योग और गुने 100 अब बटा, है ना, दर गुने समय का योग, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये ट्रिक है, इस पे याद रखिए, इस पे बन जाएगा। तो सबसे पहले का ध्यान रखें, है ना, क्या कहें कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तो हमको मूलधन निकालना। अगर क्वेश्चन में ब्याज का योग दिया हो तो मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ब्याजों का योग गुने 100 बटा दर गुने समय का योग, है ना। तो अब इससे पहले देखिए कैसे रहे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन को गौर किया जाए कि किसी धन के 7 वर्ष, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का, ठीक है, हाँ, ब्याजों का योग, है ना, ब्याजों का योग अगर मान लीजिए 1200 है, है ना, 1200 है, तो मूलधन, तो है ना, तो धन ज्ञात करें, ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के, है ना, के साधारण ब्याजों का योग 1200 है, तो धन ज्ञात करें, मतलब मूलधन ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा दोस्त, हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ अभी क्या बोले कि मूलधन बराबर अगर ब्याजों का योग दे रहे हैं, है ना, ब्याजों का योग दे रहे हैं और निकालना हमको मूलधन, धन मतलब क्या, मूलधन। तो हम क्या करेंगे, मूलधन बराबर, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम अगर बात करें, हल करते हैं मूलधन बराबर, तो हम बोले ब्याजों का योग, देखिए ब्याजों का योग क्या है, बोले सर ब्याजों के 1200 गुने 100 और नीचे कितना है, दर, है ना। देखिए दर नहीं दिया गया, क्वेश्चन है कि किसी धन वर्ष के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग इतना है, और है ना, और दर 10% है, ठीक है। कहता है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग 1200 है और दर 10% है, तो धन ज्ञात करें, ठीक है। क्या ज्ञात करें, धन। तो हम क्या ट्रिक बताएं कि P बराबर
ब्याजों का योग गुने 100, दर कितना 10 है ना। देखिए 10 गुना समय का योग, योगफल में है तो योग कितना हो जाएगा 10 और 7 17 है ना। अब क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना है 1200, एक जीरो यहाँ, ये कितना है 17, ठीक है, कितना है 17। अब देखिए कितना है, इसको अगर नहीं है काटना है तो भागा दे दीजिए। देखिए भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, अगर हम 17 को भागा देते हैं 12 से इतना से, ठीक है, तो देखिए कितना आया, अगर 7 से लगाते हैं तो 7 7 49 है ना, 7 और 7 4 11, ठीक है। देखिए 10 में से 9 गया 1, ये कट गया, ये कट गया, बच गया 10 है ना। तो आप कह सकते हैं, हम अगर भागा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करें, तो आप इसको भागा देख देखिएगा जो कितना आता है। अब यहाँ ये आ जाएगा, जब भागा दीजिएगा तो ये कितना 705, 705.8। देखिए क्वेश्चन, अगर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7 4 11, अभी जीरो आ गया है ना, एक जीरो, यहाँ जीरो से उतरे, ठीक है, तो 100 आ गया, यहाँ से कटेगा तो इसका आ गया 750.5, इसका मूलधन आ गया 8, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी के क्वेश्चन में अब देखिए दूसरा ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर स्टेप 2, ठीक है, स्टेप टू अगर कहता है, ठीक है, कि जब ब्याजों का अंतर ज्ञात हो, ठीक है, अंतर ज्ञात हो, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर, मूलधन मतलब P बराबर होता है ब्याजों का अंतर, ठीक है, ब्याजों का अंतर गुने 100 बटा दर है ना, और यहाँ समयों का अंतर। तो एक बात ध्यान में रखिएगा है ना, ये चीज़ को याद रखिएगा कि जब ब्याज का अंतर ज्ञात हो तो मूलधन बराबर होता है ब्याजों का अंतर, है ना, ब्याजों का अंतर बटा, है ना, बटा दर गुने समय का अंतर। देखिए है ना, अब ये क्वेश्चन को हम हटाते हैं, गौर से देखिएगा दूसरा नंबर से। देखिए है ना, क्वेश्चन को हम यहाँ से लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कहता है कि किसी धन के, है ना, किसी धन के 7 वर्ष और, है ना, 7 वर्ष और, ठीक है, याद रखिएगा 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर, ठीक है, 150 रुपया है, 150 रुपया है। यदि ब्याज का दर 5% वार्षिक हो तो, है ना, तो धन ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है ना, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपया है, यदि ब्याज का दर 10% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या देख रहे हैं, अंतर दे रहा है, किसका, ब्याजों का अंतर। तो हम ब्याजों को जब जैसे देखेंगे, यहाँ सोल्व कर देते हैं, ठीक है, सोल्व जैसे देखेंगे, हमको P निकालना है, धन निकालना है, ब्याजों का अंतर कितना, 150 गुने 100 बटा दर कितना था, तब 5% गुने, अब कहता है समय के अंतर, पहला था कितना 7 वर्ष 10 वर्ष, तो 7 माइनस मतलब 10 माइनस 7,
ठीक है। P बराबर कितना हो गया 150 गुने 100 बटा 5 गुने 3। अब देखिए अगर हम कहते हैं पंक्तियाँ 15 30 और 10 हैं 30, तो P बराबर कितना हो गया 10,000। ठीक है, P बराबर कितना हो गया 1000। P बराबर कितना हो गया, तो आपको 1000 आ गया। कितना आ गया, P बराबर 1000। ठीक है, P बराबर 1000 रुपया आ गया। क्लियर है। देखिए कि आपके कम समय में आपको किस तरह से बनाना है ना। बस अगर दो चीज़ को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ब्याजों का योगफल ये अंतर आपको ज्ञात है, अगर क्वेश्चन में ब्याजों का योगफल या अंतर ज्ञात है, तो अगर योगफल हो और मूलधन निकाल कर आए तो याद रखिएगा कि ब्याजों का योग गुने 100 बटा दर गुने समय का योगफल। अगर अंतर ज्ञात हो और मूलधन निकाल कर आए तो ब्याजों का अंतर गुने 100 बटा दर गुने समय का अंतर। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन आप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, ब्याज की दर से, है ना, दर से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, है ना, उसके 5 वर्ष के ब्याज, है ना, ब्याज से 400, है ना, 400 रुपया कम है, 400 रुपया कम है, तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है, धन ज्ञात करना है। तो दोस्त अगर क्वेश्चन इस तरह से आपका दिया गया है ना, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो बनाइएगा कैसे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर इस तरह से दिया है तो आप बनाइएगा कैसे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करा किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, तो वह धन ज्ञात करिए। देखिए कम मतलब अंतर है, तो समझिए अंतर दिया गया है दो ब्याज, दो समय देखिए, दो, एगो है 3 वर्ष, एगो 5 वर्ष के अंतर से दिया गया है कितना 400 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए कितना सा आसान है। मूलधन अंतर बराबर बताए थे, जब मूलधन निकालना है ब्याजों का अगर अंतर दिया रहा है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, ब्याजों का अंतर गुने 100 बटा दर गुने क्या है, समय का अंतर। तो अधिक कितना 5 माइनस 3, तो देखें कितना आएगा 400 गुने 100 बटा 4 गुने 2, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर बात करें इसको काट दें हम, ठीक है, कितना से 100 से कट जाएगा। अब इसको काट दिए हम, कितना से 50 से कटेगा। तो अब बताइए कितना आएगा, तो बोले सर 5 पे 3 0, 5000 आ गया, है ना। कितना आया, तो 5000 आ गया। क्या इजी है ना। इस तरह से आपको अगर मैं क्वेश्चन रहे तो क्या छूटेगा, छूटना तो नहीं चाहिए, है ना। तो आप एकदम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन के, ठीक है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के
ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज के योग, ब्याज का योग 270 रुपया है, तो या धन ज्ञात करें। ठीक है, धन ज्ञात करें। समझिए, क्वेश्चन है कि किसी धन के 6% मतलब 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज के योग 270 रुपया है, तो उसका धन क्या होगा, मतलब उसका मूलधन क्या होगा दोस्त, है ना। तो आप एकदम इसको चुटकी बांध लीजिए और अपना आसान तरीका से बना दीजिए, कोई झमेला नहीं है। बस आपको 2 चीज़ को बात रखना है कि ब्याजों का योग दे रहा है या अंतर दे रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, योग दे रहा है, तो देखिए मूलधन निकालने के लिए क्या करिएगा, तो बोलिए सर P बराबर योग दे रहा है तो 270 गुने 100, एकदम जल्दी, और दर कितना 6 गुने, अब देखिए योग मतलब जोड़ देना है, तो देखिए एक कितना 3 + 6, तब बताइए कितना होगा, तो बोले सर 270 गुने 100, अब यहाँ देखेंगे 6 6 3 9, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर काटते हैं तो 9 तिया 27, पहले काट दीजिए 9 तिया 27, अब यहाँ से काटते हैं 6 5 30, तो आपको आया कितना आया 500, कितना इसका आ गया 500 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 500। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप इसको हमको आंसर बताइएगा दोस्त कि कितना आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम आपको यहाँ तक बताते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इस तरह से आपको हार्ड होते जाएगा। ठीक है, आप इसको, चलिए आपको 8W के हम क्वेश्चन देते हैं, इसको आप जल्दी हमको बताइएगा कि ठीक है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप लोग का है लिए है दोस्त, है ना, कि अगर P बराबर है, ठीक है 1200 रुपया है, P बराबर 1200 रुपया है, अगर SI 2400 रुपया है, 2400 रुपया है, अगर R जो है R है 20%, तो बताइए T बराबर कितना आएगा और A बराबर कितना आएगा। ठीक है, आपके लिए है, इसका आंसर बताइएगा, हमने तो नेक्स्ट अगला वीडियो में आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्त।